वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपका भी नाम वीडियो में आए तो इसका आंसर सही दीजिए जल्दी से। भारत की राजधानी का क्या नाम है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से दीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम हो सकता है, तो जल्दी दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख सके। लेसन 6 है और इसमें मैं आपको AI के रूल्स के साथ साथ बुक पढ़ना भी सिखाऊंगी और काफ़ी सारे ऐसे रूल्स भी पढ़ने के साथ साथ सीखेंगे जो हमें बुक पढ़ने में काफ़ी मदद करेंगे और आगे बढ़ने में आपको इंग्लिश सिखाने में भी बहुत मदद करेंगे। तो अगर आपने मेरे लेसन और नहीं पढ़े हैं, लेसन 5, 4, 3, 2, 1, तो वो भी ज़रूर देखिए, तो आपकी बहुत मदद होगी अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए तो शुरू कर देते हैं ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं AI को A ज़्यादातर पढ़ा जाता है। तो अभी हम जानेंगे AI को क्या पढ़ा जाता है और इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए, W को वाह पढ़ रहे हैं और AI को A की मात्रा पढ़ रहे हैं, वे हो गया, और T को टा, वेट। इसी तरीके से R को र पढ़ते हैं और यहाँ पर AI की मात्रा यानी A की मात्रा लगाइए तो ये रेल हो गया। लास्ट वाले L को ला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ पहले रूल्स बता देते हैं, फिर बुक पढ़ना सिखाएंगे। तो पहले थोड़े से रूल्स जान लेते हैं, ठीक है। AIR, अगर देखिए AIR अगर तीनों साथ में हो तो उसका जो AI होगा उसको A पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एयर पढ़ रहे हैं क्योंकि तीनों को एयर पढ़ते हैं, पर अब खाली अगर AI को हम A पढ़ेंगे और इसी तरीके से तीनों वर्ड ये कहीं भी साथ में होंगे तो इसको A पढ़ेंगे, लास्ट वाले R को रा पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एयर, फेयर। अभी सिर्फ रूल्स देखिए, आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ शब्दों में AI को भी पढ़ते हैं और वो ऐसे कौन से वर्ड है जिसमें आ पढ़ा जाता है, वो सारे वर्ड मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ऐसे रूल्स है जो आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए ताकि आप सीख सकें सही से, ठीक है। आप देख रहे हैं विलन में हम AI को पढ़ रहे हैं और माउंटन में भी AI को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं, हिंदी भी लिखी हुई है ताकि आप खुद पढ़ के देख सके, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। मैंने हिंदी इसलिए लिखी है ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो और आप आसानी से सीख सके। तो चलिए पढ़ना शुरू कर देते हैं बुक। अभी हमने रूल्स जान लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने रूल्स आपको बताया था वो था AI। तो यहाँ पर आपने देखा AI को A पढ़ते हैं, जैसे कि आगे मैंने आपको सिखाया। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, W को वाह पढ़ते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, और AI को A की मात्रा पढ़ते हैं तो वे हो गया, यानी बा पे एक मतलब वे, और T को टा पढ़ते हैं तो बन गया वेट। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आप देखिए, G को गा पढ़ते हैं। अगर G के बाद E है तो G को जा पढ़ेंगे और G के बाद अगर E नहीं है तो आपको गा ही पढ़ना है। खाली E होने पर ही आपको जा पढ़ना है। और अगर आप जी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने खाली जी के बारे में बताया है, तो वो वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर हम जी को गा पढ़ रहे हैं, गा पे एक ही मात्रा AI यानी, तो गे हो गया। टी को टा पढ़ रहे हैं तो गेट। इसी तरीके से टी को टा पढ़ रहे हैं और देखिए आर को रा पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर रा नीचे लिखा गया है तो ट्रेड हो गया, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाए पर कोई नहीं, आगे बढ़ सीख लीजिए। AI को A पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको एक और वर्ड सिखा देती हूँ। R को रा पढ़ते हैं और AI को A की मात्रा पढ़ रहे हैं तो रे, N को ना, तो रैन हो गया। इसी तरीके से S को स पढ़ रहे हैं, आधा श, क्योंकि S के बाद A नहीं है, ठीक है, कोई भी मात्रा नहीं है तो आधा श माना जाएगा वो। और P को आधा प यानी प बोल रहे हैं और आर को रा लिख रहे हैं। नीचे देखिए, पा के नीचे एक लाइन सी खड़ी हुई है डंडा, उसको रा बोलते हैं। और AI को A की मात्रा तो स्प्रेन, एन को ना, ठीक है, स्प्रेन। आप इसी तरीके से AI को A पढ़ रहे हैं और D को डा, तो ये हो गया ऐड। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से हमें पढ़ना है। और अभी और वर्ड ले लेती हूँ। तो अब देखिए, AI को A पढ़ते हैं, ये तो आपको बता ही दिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए, M को माँ पढ़ा जा रहा है और AI को A की मात्रा, तो ये बन गया में। और D को डा,
तो इन सब वर्डों को मिला के बन गया मैड। तो इसी तरीके से आपको भी मिलाना है। आप देखिए आर को र पढ़ते हैं और ए आई को ए की मात्रा तो हो गया रे, और डी को डा तो हो गया रेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप देखिए बी को बा पढ़ रहे हैं, और तो देखिए बी को बा पढ़ रहे हैं, और रा को यानी आर को रा पढ़ रहे हैं, और ए आई को ए की मात्रा और डी को डा, तो ब्रेड हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए इसी तरीके से आपको वर्डों को मिलाना है और पढ़ना है। मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके। आप देखिए ए आई को ए पढ़ते हैं और एम को माँ पढ़ते हैं, तो बन गया एम। अब इसी तरीके से एम को माँ पढ़ते हैं और ए आई को ए की मात्रा, तो क्या बन गया मैं, और माँ को म, तो मैम। इसी तरीके से सी को का पढ़ते हैं और एल को ला पढ़ते हैं, और ए आई को ए की मात्रा तो क ले, और एम को माँ, तो तीन सब वर्डों को मिला के बन गया क्लेम। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है और बहुत ही इजी हो जाएगा जब आपको ये सारे रूल्स आपको पता चल जाएंगे। अगर आप मेरे सभी वीडियो देखते हैं जो मैंने इसकी पार्ट 1 बनाई है, पार्ट 2, ये पार्ट 6 है, तो आप पार्ट 6 तक जरूर देखिए, तब आप आसानी से बुक पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप एक भी देखते हो तो भी आप में काफ़ी फ़र्क होगा, आप खुद देखिएगा। जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप खुद कहोगे कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। आप देखिए और वर्ड ले लेते हैं, ज़्यादा वर्ड पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए एफ को फा पढ़ते हैं और ए आई को ए की मात्रा तो फे, और टी एच को था पढ़ते हैं, तो ये हो गया फेथ। अब देखिए जा को जे को जा पढ़ते हैं और ए आई को ए की मात्रा, तो जे, और एल को ला, जेल। इसी तरीके से एफ को फा पढ़ते हैं, फा पे ए की मात्रा फे, और एल को ला यानी फैल। तो देखिए ए आई को ए की मात्रा लगाया है फा पे, ये भी याद रखिएगा, मात्रा का ध्यान रखिए। और आप कहीं खुद पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपने क्या गलती की है। अगर आप वीडियो में यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको मेरे साथ साथ या हिंदी जो लिखी हुई है उससे भी पता चलेगा कि आप किस तरीके से गलत पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं। तो इन वर्डों को लिख के और आसानी से पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए आर को रा पढ़ते हैं और ए आई को ए की मात्रा, तो रे, और एल को ला, तो बन गया रेल। इसी तरीके से एम को माँ पढ़ते हैं, माँ पे क्या था में, और एल को ला, मेल। तो यहाँ तक आपने देखा किस तरीके से आपको पढ़ना है। जो चीज़ हमें बहुत हार्ड लगती है, हम नहीं पढ़ पाते, तो वो आप इजी कर सकते हैं बस थोड़ा सा प्रैक्टिस से। अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखते हैं और उसमें अच्छे से सीखते हैं तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं इंग्लिश पढ़ना। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है तो आप लिखना भी नहीं सीख पाएंगे और ना ही बोलना सीख पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो लिखना खुद ब खुद आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए और ले लेते हैं आगे। अब देखिए यहाँ तक हमने ए का पढ़ा, अब हम यहाँ पढ़ेंगे ए अ कब पढ़ते हैं। यानी अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ए कहाँ पर पढ़ते हैं और उन वर्डों को किस तरीके से पढ़ेंगे। अब ए अ वाले वर्डों को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए आई आर अगर तीनों साथ में होंगे तो उनको हम पढ़ेंगे ए अ र, एयर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये तीनों वर्डों को मैं बता रही हूँ तो इसे ए और पढ़ेंगे, और खाली ए आई को लिया जाए तो उसे ए अ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ए आई आर तीनों हैं तो इसको किस तरीके से पढ़ें, आई ई र। ठीक है, आई आर। अब इसी तरीके से ज़्यादा वीडियो बढ़ जाती है इसलिए मैंने जल्दी पढ़ा रही हूँ और आपको बोर ना लगे। ठीक है, कुछ वर्ड आगे भी बढ़ गए हैं तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखिए सी एच को चा पढ़ते हैं और ए आई आर को अ और र पढ़ते हैं, तो चे रू, चेयर। ठीक है, अब इसी तरीके से ए आई आर वाई यानी ए आई आर वाई को हम पढ़ेंगे ए री। इसी तरीके से एफ को फा पढ़ रहे हैं और ए आई आर को जैसे मैंने आपको बताया ए अ पढ़ते हैं, और यहाँ पर ई की मात्रा लग रही है रा पे, तो फे री। देखिए छोटा आ तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो कुछ नहीं माना जाता, उसको नहीं लिखा जाता, बस ए की मात्रा आपको दिखेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिर्फ इसीलिए यहाँ पर ए की मात्रा दिख रही है। और रा को हम रा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं
तो ये मत सोचिए कि इसे ए अ क्यों नहीं पढ़ रही, क्योंकि अ तो आपके मुंह से खुद ब खुद निकल जाएगा, आपको सिर्फ ए पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ए अ यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो देखिए एच को ह पढ़ रहे हैं और हा पे ए की मात्रा लग रही है, और लास्ट वाले आर को रा पढ़ रहे हैं, रा पे ई की मात्रा, यानी कभी भी वाई लास्ट में होगा तो उसको ई की मात्रा बोला जाएगा या पढ़ा जाएगा। तो देखिए इसका सब वर्डों को मिलाया जाएगा तो हेरी हो गया। अब इसी तरीके से डी को डा पढ़ रहे हैं और ए आई को ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, और आर को क्या पढ़ रहे हैं हम, रा, और लास्ट में वाई है तो वाई को ई की मात्रा बोलते हैं। अगर लास्ट में होगा, शुरू में होगा तो या पढ़ेंगे, और आखिरी में होगा तो ई की मात्रा में बोलेंगे। अगर स्टार्टिंग में यानी शुरू में होगा जब भी या बोलेंगे, उसको या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेयरी। तो आप खुद भी देख सकते हैं कुछ भी वर्ड, इसमें से कोई सा भी वर्ड आप सर्च करके देख सकते हैं, डिक्शनरी में देख सकते हैं, इसी तरीके से पढ़ा जाता है और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आ गया ए आई को आ कब पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि ए आई को ए पढ़ते हैं, ए अ पढ़ते हैं, बट यहाँ पर अ कब पढ़ते हैं। ये वो वर्ड है जहाँ पर सिर्फ आ पढ़ा जाता है, जैसे कि फाउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया, चिफ्टन हो गया, सटन हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ ए आई को अ पढ़ा जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, देखिए फाउंटेन में देखिए टी के बाद ए आई है और टी के ऊपर हमने टा पे ए की मात्रा नहीं लगाई है, आप ध्यान से देखिए। इसी तरीके से माउंटेन में देखिए टा के ऊपर ए की मात्रा नहीं है। चिफ्टन में भी देखिए यहाँ पर भी टा के ऊपर ए की मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी, यानी देखिए टी के बाद ही ए आई आ रहा है सभी में, तो यहाँ पर देखिए सभी में टी के बाद है, पर यहाँ पर किसी के भी ऊपर टी पे ए की मात्रा नहीं है। तो ये कुछ गिने चुने ऐसे वर्ड है जहाँ पर ही पढ़ा जाता है, तो ये वर्ड लिख के याद रख लीजिएगा। अब हम कुछ ऐसे नॉर्मल वर्ड लेते हैं जो हम पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे वर्ड पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए ए आई है, पर ये कुछ ऐसे वर्ड है जो हमारे रोज में काम आते हैं, जैसे कि जे का जा है और ए आई का ए की मात्रा, एल का ला। इसमें सब वर्ड मिले हुए आएंगे, कोई भी हो सकता है, ए आई भी पढ़ सकते हैं, उसे आ भी पढ़ सकते हैं। तो जेल, नेल, यहाँ पर देखिए एन को ना पढ़ा गया है और ना पे एक मात्रा ने लो। तो ये वर्ड कुछ सिंपल मैंने दिए हैं ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सके। इसी तरीके से ये ले लेते हैं, एम को माँ पढ़ रहे हैं, माँ पे क्या था मे, और एल को ला, मेल हो गया। इसी तरीके से पी को पा पढ़ रहे हैं, ए आई को ए की मात्रा पढ़े हैं यानी पे हो गया, एल को ला पढ़ रहे हैं तो पेल हो गया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो अब आप याद रखिएगा, कभी भी आपको ए आई वाली मात्रा दिखे तो आपको बहुत आसानी से पढ़ देना है, वो भी फटाफट। और 12 खड़ी आपको अगर याद नहीं है तो मेरी वीडियो देख लीजिए, आसानी से उसमें आप 12 खड़ी सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पी का पा है, आपको याद रखना है, ये 12 खड़ी सीखनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश पढ़ना सीख पाएंगे। और 12 खड़ी याद करने के बाद आप मेरी बाकी सब वीडियो देखिए। अब देखिए एस का सा होता है और ए आई का ए की मात्रा से हो गया, और एल का ला तो सेल हो गया। इसी तरीके से क्यू का क होता है, और देखिए क्यू कभी भी अकेला नहीं होता है, क्यू के साथ हमेशा यू ज़रूर आता है, ये याद रखिएगा। तो क्यू, देखिए जब हम क्यू बोलते हैं तो उसके साथ क और यू निकलता है, तो क्यू वेल। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और याद रखिएगा क्यू अगर आप कभी लिख भी रहे तो उसके साथ यू ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यू क्यू के साथ ही रहता है। तो ये चीज़ बहुत ही कुछ होती है जो आप चैप्टर के साथ साथ सीख सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। टी का टा होता है और ए आई का ए की मात्रा होता है यानी टे, और एल का ला होता है तो हो गया टैल। तो आप भी पढ़िए, टी का टा, ए आई का ए की मात्रा, एल का ला, और तो बन गया टैल। इसी तरीके से आर का रा पे ए आई की मात्रा यानी ए की मात्रा रे, और एन का ना तो बन गया रैन। तो कितना सिंपल है ना पढ़ना। और अभी तक हम सोचते थे कि इंग्लिश पढ़ना कितना हार्ड है। अगर आप आसानी से समझ रहे हैं और अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो अभी तक आप बोल रहे होगे कि आपको इंग्लिश पढ़नी आ गई है। देखिए काफ़ी चीज़ों में गलती अभी भी करते होंगे, पर सीखिए तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जैसे इस वीडियो में आप काफ़ी चीज़ सीख चुके हैं और वीडियो देखेंगे तो उसमें भी सीख जाएंगे। अब देखिए सी एच को चा पढ़ते हैं और ए आई का ए की मात्रा चे, एन का ना हो गया
तो ये बन गया चैन। इसी तरीके से डी को ड पढ़ते हैं और आर के देखिए आर के बाद ए आई है, यानी ये आधा रा है, क्योंकि इसके बाद अगर ए होता और ए आई बाद में होता तो ये पूरा रा होता। तो ड्रेन हो गया, ठीक है। डा पे के मतलब डे और रा इसके नीचे लग रहा है और एन का ना। अब देखिए कुछ बेसिक मतलब छोटी छोटी वर्ड मीनिंग होती है जो आपको पता होनी चाहिए, वो सीख लेते हैं। माई मतलब मेरा होता है, ये हमें नहीं पता है तो आप याद रखिएगा, माई यानी मेरा। और इसकी स्पेलिंग भी साथ के साथ याद रखिए, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड हैं पर इसकी स्पेलिंग में काफ़ी बार हम गलती कर देते हैं, पर इसमें नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। योर यानी तुम्हारा, तो योर की स्पेलिंग है YOUR, YOUR, योर यानी तुम्हारा, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जो हमें इसकी हिंदी मीनिंग नहीं पता होती, तो ये याद रखिएगा आपको किस तरीके से याद रखना है और इसकी मतलब समझना है। सिर्फ मैं आपको पढ़ना सिखाना चाहती हूँ, तो आसानी से प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप आसानी से सीख सकें। TH को दा पढ़ते हैं और EI को भी एक की मात्रा पढ़ते हैं और R को र पढ़ते हैं, तो देयर हो गया, इसका मतलब होता है उनका, ठीक है। यहाँ पर देखिए AIR को भी और पढ़ते हैं एयर, और EIR को भी एयर ही पढ़ेंगे। आप देखिए यू को तुम पढ़ते हैं, यू मतलब तुम, तो देखिए वाई को या पढ़ते हैं और ओ यू को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, वाई को या, क्योंकि वाई शुरू में है। तो देखिए कभी भी वाई शुरू में होगा तो वाई को या पढ़ेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर लास्ट में होगा तो ई की मात्रा, ठीक है। वी का मतलब होता है हम सब, तो डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो वी हो गया और इसका मतलब है हम सब या फिर हम भी होता है, ठीक है। और वी हमेशा बहुवचन में आता है, ठीक है ना। तो ये और इसके साथ हमेशा आर आएगा। तो बहुत ही सिंपल है कुछ वर्ड याद करना, और अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एच को हा पढ़ते हैं और ए की मात्रा को यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं और एस को जा, तो हैज माने रखता है। यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, तो ये उन लोगों का नाम है जिन्होंने सही आंसर दिया है। तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि सभी ने सही आंसर दिया है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी मेरी वीडियो में आए तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जल्दी से आंसर दीजिए, और फिर मैं उन सभी में से कुछ लोगों का नाम चुन के और फिर उनको वीडियो में दिखाऊंगी उन लोगों का नाम। देखिए आप सभी मेरे लिए एक बराबर है, तो किसी का भी नाम आ सकता है, तो सभी आंसर दीजिए, क्या पता आप में से किसी का भी आंसर आ जाए और मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो और आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो या नहीं। तो प्लीज़ सभी आंसर दे, चाहे आपका नाम नहीं भी आएगा तब भी आप आंसर सही दीजिए, कोशिश तो कीजिए, क्या पता आप ही का नाम इस टाइम नहीं तो दूसरी वीडियो में आपका नाम हो। तो प्लीज़ फ्रेंड ट्राई ज़रूर कीजिएगा।